महाभारत में दिया गया ज्ञान आज भी उतना ही मान्य है जितना उस काल में हुआ करता था। महाभारत का युद्ध हुए यूं तो बरसों बीत गए हैं, लेकिन लोगों में आज भी इसके प्रति जिज्ञासा बनी हुई है। आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जो उस युद्ध को लेकर उजागर हो रहे हैं। ऐसा ही एक रहस्य है 18 अंकों से जुड़ा हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप भी जानना चाहते हो इन रहस्यों के बारे में तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें लाखों योद्धा मारे गए थे। इसके अलावा कौरवों और पांडवों की सेना 18 अक्षयणी की सेना थी, जिनमें कौरवों के पास 11 और 7, जिनमें से 18 कौरवों के पास और 7 अक्षयणी सेना पांडवों के पास थी। और आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि ऋषि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 18 पर्व है और ऋषि वेदव्यास ने 18 पुराण भी रचे हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान 18 दिनों तक ही दिया था, और तो और गीता में 18 ही अध्याय है और महाभारत खत्म होने के बाद सिर्फ 18 योद्धा ही जीवित बच गए थे। ये सारी बातें जानने के बाद ये बात तो साफ है कि महाभारत और 18 अंकों का गहरा नाता था। लेकिन ऐसा था या नहीं, ये अब तक एक रहस्य ही है। और दूसरा रहस्य है दोस्तों कि अश्वत्थामा क्या आज भी जीवित है। महाभारत काल का एक व्यक्ति जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो आज भी जिंदा है, ये कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र था, जिसने महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। लेकिन इनकी अपनी एक गलती के कारण इन्हें एक श्राप मिला और कहा जाता है कि इस श्राप की वजह से अश्वत्थामा दुनिया खत्म होने तक भटक रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अश्वत्थामा को ऐसा क्या श्राप मिला था जो वो आज तक भटक रहा है। तो दोस्तों, दरअसल द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था, क्योंकि उसने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया था, जिसके कारण श्री कृष्ण अश्वत्थामा पर क्रोधित हो गए थे और उसे श्राप दे दिया कि वो उन सभी हत्याओं के पाप का बोझ ढोता हुआ हजारों वर्षों तक निर्जन जगह पर भटकता रहेगा। और दोस्तों, तीसरा रहस्य है कौरवों का जन्म। आप लोगों ने शायद ये पढ़ा होगा कि कौरवों का एक सौतेला भाई था जो कि गांधारी की दासी का बेटा था। दोस्तों, वास्तव में गांधारी ने 101 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से 100 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम दिशाला रखा गया था। चौथा सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि महाभारत किसने लिखी। दोस्तों, अधिकतर लोग ये जानते हैं कि महाभारत वेदव्यास जी ने लिखी है, हालांकि ये सच अधूरा है। असल में वेदव्यास कोई नाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि है कि जो भी वेदों का ज्ञान रखने वाला होता है उनको ये उपाधि दी जाती है। और सच्चाई ये है कि महाभारत की रचना 28वें वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन ने की थी। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसीलिए रखा गया था क्योंकि उनका रंग सांवला था, यानी कृष्ण जैसा था, और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। और पांचवा रहस्य है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत के समय राशियां नहीं होती थी। तब ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, ना कि 12 राशियों पर। जैसे जैसे समय बीतता गया, विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिषी में प्रयोग किया और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई और लोगों का भविष्य बताना शुरू किया। जबकि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे ये पता चले कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें।